हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल रीडिंग है आज की हमारी। आज मैंने यहाँ पे कोई पीका कार्ड रीडिंग नहीं ली है, एक जनरल रीडिंग ली है। देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, आगे चल के आपके डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलने वाला है। जो अभी आपको थोड़े थोड़े साइन भी दिखाई दे रहे होंगे कि आपके डेस्टिनी में ये सब होने वाला है, तो आज हम वही देखेंगे। आज आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, और उसका लाभ आपको कैसे उठाना है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो, क्या लिखा है आपके मार्ग में अभी आप जहाँ पे हो। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरी डॉग्स है, थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं, मे बी कोई आया है बाहर। ठीक है, तो आज की रीडिंग यही है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। चलिए, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए मेरे जो भी कोई भी व्यूवर्स है जिन्होंने ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, जो आपकी ब्लेसिंग है, जो आपका आशीर्वाद है उनके ऊपर, उनके डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है और क्या होने वाला है। आगे चलकर उनके भाग्य में क्या घटित होने वाला है, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड आ गए हैं, प्लीज़ बताइए। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ डिवाइनली बताइए हमें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स। सॉरी ये कार्ड ही ऐसा है, जब भी ये कार्ड आता है ना, बताती हूँ हर एक सिचुएशन पे ये कुछ अलग बताता है, तो इसकी मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं। देखते हैं पहले आपके कार्ड कैसे आए हैं और क्या बताना चाहते हैं हमें हमारे हायर सोर्स। क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या कहना चाहते हैं हमारे एंजल आपके भाग्य के प्रति। इसे मैं बाजू में रखती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपका पीस, वाह। सेकंड कार्ड है आपका डीप नोविंग। थर्ड कार्ड है आपका टिकटॉक। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, वाह, बहुत बढ़िया। और ये है लास्ट में आपकी ओवरऑल एनर्जी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, चलिए, क्या कहना चाहते हैं हमारे हायर सोर्स, क्या आई है आपके लिए आज की रीडिंग, क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, आपके डेस्टिनी में आगे क्या आने वाला है। देखिए, पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिस तरह से खुद से झगड़ रहे थे, खुद से जूझ रहे थे, आपको कोई परेशानी थी जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, आपके मन में बार बार वो प्रश्न आ रहे थे, बार बार आपको परेशान कर रहे थे, वो अभी वो कौन सी घटनाएं हैं ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फर्स्ट मुझे आपको ये बताना है, आपको एक अंदरूनी शांति मिलने वाली है, एक अंदरूनी सुकून हम जिसे कहते हैं, वो अंदर से जो आपको खुशी है वो खुशी मिलने वाली है। कुछ तो आपके साथ ऐसे होने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी और वो सच में आपकी कल्पना हूबहू आपके लाइफ में सामने आने वाली है आगे चलकर। समय का पहिया घूम चुका है आपकी तरफ, यूनिवर्स ने अपना मोड़ आपके घर के प्रति मोड़ दिया है, मतलब आपके लाइफ के प्रति। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपने एक ऐसी विश मांगी थी जिसकी आपने पूरी शिद्दत से, पूरे मन से वो
हर रोज़ पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से या फिर कई सालों से आपने वो कंटिन्यूस आप उसी एक चीज़ के लिए अंदर ही अंदर सॉरी, अंदर ही अंदर आप झगड़ रहे थे। आपको आपको पता था कि ये मेरे साथ होगा, क्यों ना होगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था। आपको पता है आप कहाँ पे हो अभी, किस कंडीशन में आप थे पास्ट में, और आज आप कहाँ हो। आपने आपका एक सेंस आपको बता रहा था कि तूने कुछ गलत नहीं किया है और आगे ही आप कुछ गलत नहीं करेंगे, तो फिर आपका क्या कोई उखाड़ सकता है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी बुरी घटनाएं क्यों होगी। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अभी एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपके लाइफ में एक पूरा टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। पूरी आपकी एक लाइफ एक अलग ही दिशा में मोड़ने वाली है। कुछ एक पॉजिटिव पाथ हम जिसे कहते हैं, एक पॉजिटिव पाथ में आपकी लाइफ जाने वाली है। वहाँ पे बहुत ही अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही पीस, बहुत ही हार्मनी, बहुत ही खुशियाँ मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, आप किसी को देने वाले हो। बहुत से गिफ्ट्स, बहुत से कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर किसी से आपका मन मुटाव था तो उनसे आपकी नाराज़गी दूर होगी। भले ही वो नाराज़गी किसी छोटे से एक छोटी सी कुछ गलतफहमियाँ हुई थी, इस वजह से बड़े बड़े झगड़े ना कहते हुए मन मुटाव हुए थे और आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टॉप हुआ था। आप एक एक सीढ़ियाँ जैसे पार करते जा रहे थे अपनी लाइफ में। आपको उस एक एक पड़ाव में बहुत परेशानी, एक मेंटली जो पीस हम कहते हैं, जो अंदरूनी एक सुकून होता है, आप खो गए थे। रातों की नींद आपकी उड़ चुकी थी, मगर आपको हाँ एक ज्ञान था, आपको एक पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो पाथ है वो राइट है मेरे लिए। भले ही अभी ये किसी को पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है मेरे लाइफ के प्रति। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी किसी के लिए खुद का घर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले लाइफ में आप किसी बड़े वैकेशन टूर पे जा सकते हो जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो। हिल स्टेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीचेस पे जा सकते हो आप, मतलब जा सकते हो नहीं, यहाँ पे है, आपके डेस्टिनी में लिखा है और होकर ही रहेगा वो। बहुत अच्छे एक गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं आगे चल के। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको एक गिफ्ट्स थ्रू उनकी फीलिंग्स आपसे जताएंगे। आपको बताएंगे वो क्या फील करते हैं आपके प्रति। पुराने रिलेशन नए तरीके से स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। किसी किसी का घर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपने कभी प्लान किया था पास्ट में तो वो सडनली आपके सामने कुछ ऐसी ऑफ़र आ सकती है जिस तरह से आपको अपना मनचाहा एक मकान हम कहते हैं, मनचाहा एक घर कहते हैं, वो घर की जो आपकी एक इच्छा थी, आपके मन का एक अपना जो ड्रीम होम होता है वो आपका पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। और चलिए देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए, आपके डेस्टिनी में क्या होने वाला है आगे चल के, क्या लिखा है आपके भाग्य में। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइनली बताइए यहाँ पे मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके आने वाले दिनों में उनका भाग्य आने वाले भाग्य में क्या लिखा है। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए हमें। थैंक यू सो मच माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, वाह,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके लाइफ में जो भी आपके हित शत्रु थे, गौर से सुनिए, मैंने कहा हित शत्रु। दो प्रकार के शत्रु होते हैं हमारे लाइफ में, दो प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक प्रकार के दुश्मन होते हैं कि वे यूं ही हमें परेशान करते हैं, उनका कुछ एजेंडा नहीं होता है उनके लाइफ में, मगर हाँ, आपको परेशान देखना उनके लिए सुकून देता है। तो इस तरह से जो दूसरे शत्रु होते हैं हमारे लाइफ में, वो परेशान इतना करते हैं हमें, और वो परेशानी इस तरह से करते हैं कि वहाँ से आपको सक्सेस ही मिलेगा। मतलब वो जहाँ जहाँ पे आपको तकलीफ़ देते हैं, आपका एक अंदर का विल पावर बढ़ाते हैं, और आप और अच्छी तरह से और बेहतर बनने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और आपको उस कोशिश में आपके 100% आपको आप देते हो, और वहाँ पे क्या होता है फिर, बहुत ही बढ़िया आपको और एक अचीवमेंट मिलता है। इसलिए वो हित शत्रु कहलाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चलो बोलती हूँ, पहले कार्ड देखते हैं हम। द हर्मिट। वाह, द सन का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा है, किसी किसी का यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। सबसे बेस्ट बात यहाँ पे जो आई है, सबसे खूबसूरत कार्ड जो है, जो डायरेक्ट श्योरिटी बताता है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा अबंडेंस, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होने वाली है। यहाँ पे आप जिस तरह से खूबसूरती से आपने अपने लाइफ को मोड़ दिया है, आपको पता भी नहीं है आप किस तरह से अपने लाइफ को टर्न कर रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हो, मगर यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से नज़र रखे हुए हैं। उन्हें सब पता है, आपकी हर पल की बात उन्हें पता है। जिस तरह से आपने खुद में एक पीस ढूंढा पास्ट में, और एक हर्मिट के थ्रू आप एकांत में गए, अपने लाइफ की पूरी एक जिसे हम कहते हैं ना, एक प्रिंट निकाली आपने। मुझे आज से लेके इस साल तक मुझे यहाँ पे होना है, बस होना है। कैसे होना है, क्या करना है, मैं जैसे जैसे टाइम जाएगा उस तरह से, उस प्रकार से मैं अपने अपने लाइफ को मूव ऑन करता जाऊँगा। और अपने भगवान के प्रति आपने जिस तरह से फेथ रखा, जिस तरह से आपने अपनी पूरी शक्ति लगा के, पूरे फेथ से और पूरी लगन से आप जिस तरह से काम कर रहे थे अपने पास्ट लाइफ से, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, अगर किसी का अगर किसी के सोलमेट या फिर जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, किसी वजह से आपका और उनका, आपकी और उनकी दूरियां बढ़ी है, यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है ये कार्ड, वो दूरियां ख़त्म होने वाली है आपके लाइफ से। आपके जो एक्स है वो वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में। उन्हें उन्हें उनकी गलती की रियलाइजेशन हो जाएगा, और उन्हें पता चलेगा कि उस टाइम उन्होंने बहुत ही हार्शली और रूडली बिहेव किया है। आपको कुछ ना बताते हुए वो आपसे, आपके लाइफ से चले गए थे। आपने बहुत ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी प्लानिंग की थी उनसे, उनके साथ आगे चल के कैसे होना चाहिए आपका और उनका रिश्ता। ढेर सारी आपने एक खुशहाल जो हम कहते हैं ना लाइफ, वो आपने देखी थी। मगर यकीन मानिए, और ये कार्ड ये भी बताता है मुझे, आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपका मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है। किसी किसी के लिए आप अपने नए घर में जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपका सडनली नहीं कहूँगी मैं, मगर हाँ, अगर कोई प्लानिंग कर रहा है और अगर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना
चाहिए या नहीं। आप कभी द्विधा स्थिति में पड़ते हो, आपको पता नहीं चलता है कि मैं या इस घर में रहूं या दूसरा घर देख लूं। तो देखिए, आपको यूनिवर्स से ही कहे सलाह दे रहे हैं कि आपको उस घर से अभी आपका जितना संबंध था उतना हो चुका है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। आप मूव ऑन करेंगे उस घर से किसी और नए घर में शिफ्ट होने की। यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आप अपने ही लाइफ में मस्त होकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ढेर सारा अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टिकटॉक में ये जो साइकिल आपकी ख़त्म हो चाहिए, जो कि एक यूनिवर्स का वेकअप कॉल आया है आपके लिए। अभी उठ जाओ। आप जो भी विश करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो आपकी विश फुलफिल होने वाली है। प्लीज़, आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छी तरह, जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे थे उसी तरह से आपका मैनिफेस्टेशन चालू रखिए। आपको आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बाहें फैलाए हुए देने के लिए रेडी है। सो प्लीज़ कीप इट अप। आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी तरह से चालू रखिए। आपके लाइफ में जो भी पर्सन जो भी थी, या फिर आपके फैमिली में कुछ ऐसे अ, थोड़े से जो मन मुटाव या फिर थोड़ा सा चढ़ाव उतार जो चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ, जिनकी शादी हुई है, आप अपने पार्टनर के साथ किसी अच्छे वैकेशन पे जाने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फैमिली टाइम आप देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके पूरे पेंटिकल्स, मतलब आपकी जो भी मनी वाइज प्रॉब्लम थे वो भी ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। बहुत ढेर सारा अबंडेंस यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी विश है, जो भी आपने जो जो चाहा था आपके लाइफ में, वो आता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको इस अप्रैल के बाद शुरुआत तो हो चुकी है किसी किसी के लिए, मगर अप्रैल एंड से आपके डेस्टिनी में कुछ बड़ा सा चेंज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने जिस तरह से, जिस खूबी से, आपके जो मॉरल्स थे, आपकी जो सोच थी, भले किसी ने आपको बहुत बार रोका हो, टोका हो, मगर आपने क्या किया है, उन सभी को मात दी है। उन सभी को कहा है कि मुझे ये नहीं कहना है, मुझे और कुछ सुनना भी नहीं है। मुझे जो लग रहा है, देखिए ये कार्ड भी वही कहता है, आपको जो आपका है वो किसी हाल में आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से स्ट्रांगली आपने यहाँ इस मुकाम तक, मतलब अभी तक आपने जिस तरह से काम किया है, आपने जिस तरह से अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लिया है, आगे भी वैसे ही रखिए। बहुत अच्छी तरह से आप जाने वाले हो। आपके जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज के लिए। आपके भाग्य में ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स आते हुए और आप भी किसी को देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ढेर सारा क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी जो भी परेशानी थी, आपकी हेल्थ में जो भी छोटे मोटे जो चढ़ाव उतार आ रहे थे, आपके हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी बहुत ही क्लियर आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ें थी हेल्थ के विषय में, तो वो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी तरह से आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आगे चल के। थोड़े मतलब जो एक अप्रैल के बाद जो समय स्टार्ट होगा आपका, सो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपके हेल्थ, आपके रिलेशन, आपके फैमिली मैटर में जो भी क्राइसिस आ रहे थे, जो भी परेशानियाँ, जो भी झगड़े, वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। एक अच्छी सुकून भरी लाइफ आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे। अपने पेंटिकल्स के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से वर्क करोगे। एक अंदरूनी आत्मविश्वास आपका ऐसे ही और बढ़ेगा। आपको अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ रहे थे आपकी लाइफ में, कहीं स्टक हो रहे थे,
बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा था, तो ये बिज़नेस भी आपका ग्रो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जॉब में अच्छी सफलता आती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो भी एक्स लवर है वो आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी का नया घर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो करियर में जिन्होंने करियर के लिए पूछा है, उनका करियर आपने जो विश की है, आपके करियर के प्रति आप जिस तरह से फोकस रखे हुए हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसी तरह आपको कहा जा रहा है कि द सन का कार्ड इतना पावरफुल कार्ड आपको मिला है, सक्सेस आपको मिलने ही वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हो आप। मगर हाँ, आपको एक काम करना है, आपके अंदर का जो फियर है, आपके अंदर का जो डर है, उसे बाहर निकालना है। उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, उसके साथ 6 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप जो आपने जो लिया है करियर के लिए, जो सोच रखी है, क्या हो सकता है कभी कभी आपको थोड़े से डाउट्स आ सकते हैं आपके ऊपर। आपको लगेगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ। तो आपको कहा जा रहा है, आप जो भी आपने सोच ली है, ठान ली है, उसके ऊपर ठाम रही है। आपने, आपका विश्वास ही आपका एक अचीवमेंट है, आपको वो आगे लेकर जाने वाला है। सो टाइम नाउ स्टार्ट, आपकी ये घड़ी स्टार्ट है अभी। आपको यूनिवर्स ने कॉल किया है, आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छी तरह से पॉजिटिविटी के साथ फोकस करिए और पॉजिटिविटी के साथ ही मैनिफेस्ट करिए। आप जितना अच्छा, जितना ज़ोर देकर आप मैनिफेस्टेशन करोगे, मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप मॉर्निंग अफर्मेशन ज़्यादा करिए। जब भी आप सुबह उठोगे, तब आप अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर, बेड पर हो या तो बेड पर, जहाँ भी हो आप, जब भी आप उठेंगे तब आप जो हाथ जोड़कर एक अपना जो भी विश है सॉरी, आपकी जो भी विश है वो आकाश की तरफ मुंह करते हुए उसे सरेंडर करिए और बोल दीजिए, मेरी ये विश है और वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से, वो पॉजिटिविटी के साथ मुझे मिल रही है और वो मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसा आपको बस ये 2-3 लाइन्स सॉरी गाइस, ये 2-3 लाइन्स आपको कहनी है। फिर देखिए आपके लाइफ में जो भी आपको थोड़ा सा भी डर है, वो डर चला जाएगा, वो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से रीडिंग जा रही है ये आज की। बहुत अच्छे अबेंडेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छी तरह से एक चेंजेस आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए, my dear guardian angel, my dear holy spirit guide, my dear all my god and goddess, my dear all my archangel, प्लीज़ डिवाइनली बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने ये आज की रीडिंग देख रहे हैं, उनके लाइफ में जो भी अबंडेंस आप भेज रहे हो, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो, उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए माय डियर ऑल माय आर्कएंजल। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड आ गए आपके लिए, चलिए ले लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, किसी किसी के लिए आपके जो आपके फ्रेंड्स है, आपके जो नियर एंड डियर है, आपके एक्स है, वो वापस आने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है जो भी गिले शिकवे थे उन्हें माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव करिए जिनसे भी आपके कुछ मन मुटाव हुए थे। पहले तो आपको उन सब के लिए माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, ऐसे बोलना है और उनको दिल से माफ़ कर देना है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन में वो थोड़े से ब्लॉक
क्रिएट कर रहे हैं। ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं इन लोगों के प्रति, तो ये एंजल यही कह रहे हैं कि उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपके तो लाइफ में अबंडेंस आ ही रहा है। तो आपको अभी उनके लिए कुछ गिले शिकवे रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको माफ़ कर कर आगे चलना है और एक पॉजिटिविटी के साथ एक छोटा सा हल्का सा फ्रेंडशिप उनकी तरफ आपको रखना है। न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा ना, द सन का कार्ड यही बता रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। द सन का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये टिकटॉक एंड बहुत सारे कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं जो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है। किसी किसी का यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है, किसी का पुराने एक्स वापस आ सकते हैं। अगर किसी का डाइवोर्स के लिए कुछ प्लान चल रहा है तो वो डाइवोर्स ना होकर आपकी उनसे सुलह हो सकती है। एक अच्छी फैमिली आप फिर से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये भी मैसेज मुझे आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है ब्लेसिंग। मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको भर भर के देना चाह रहा है। आपको भर भर के एक अबंडेंस वो देने के लिए रेडी है। आपको बस करना क्या है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, एक पॉजिटिव फॉरगिवनेस के साथ आपको फॉरगिव भी करना है उन लोगों को, और एक अच्छी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी करना है। बस यही आपको कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी ट्रैक पर हो आप, बहुत अच्छे पाथ पर जा रहे हो। ऐसे ही करते जाइए, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए राह देख रही है। तो चलिए, आज की रीडिंग यहीं तक थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या अच्छा लगा आपको ये रीडिंग देखकर? और ऐसी रीडिंग अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और देखते हैं और क्या आता है आपके लाइफ में। कुछ ऐसे ही और नए नए टॉपिक लेके मैं आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल नए हैं अभी, और मेरा एक ऐसा ये है कि ये बहुत से लोगों तक ये रीडिंग जानी चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी एक रीडिंग से किसी की और पॉजिटिविटी बढ़े। थोड़े भी लोग हो तो एक भी पर्सन हो, उन लोगों में अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं मेरे रीडिंग से, तो मैं खुद के लिए बहुत भगवान से शुक्रनुमा करूँगी। और ढेर सारी खुशियों के लिए मैं आज भी उनके लिए प्रेयर करूँगी। वैसे ही आज की रीडिंग आपको अगर रेजोनेट हो रही है, आपके साथ कुछ पॉइंट्स आपके लाइफ से अगर रेजोनेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके नीचे। मैं हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ। हर एक के लिए जो लगता है मुझे सही, उनसे मैं रिप्लाई भी करती हूँ। वैसे आपको और कौन सी रीडिंग चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।